अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू द वीक 10 लेक्चर ऑफ द एडवांस सब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनती हैं और किस तरह से इंटरफेसेस क्रिएट होते हैं। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि एक्सेप्शनल हैंडलिंग जो है वो हम किस तरह करते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? एरर्स होते हैं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस आ जाती है जो हमारे कोड को रन नहीं करने देते। किस तरह हमने उसको उन एक्सेप्शंस को हैंडल करना और किस तरह हमने एरर मैसेज यूज़र को डिस्प्ले कराने होते हैं, वो हम देखेंगे कि वो जावा में किस तरह होते हैं। एक्सेप्शंस आर द एरर अकर्ड इन द एग्जीक्यूशन टाइम। जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं उस टाइम जो एरर्स अकर होते हैं उनको आप क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस कहते हैं। एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, जब आपका प्रोग्राम जो है वो रिक्वायर्ड जो डाटा है वो फुलफिल ना कर रहा हो, रिक्वायर्ड आपकी नीड जो है वो फुलफिल करके एग्जीक्यूट ना कर रहा हो, एबनॉर्मल टर्मिनेट हो जाए, तो उस केस को आप क्या कहते हैं? एक्सेप्शन कहते हैं। आपका एग्जीक्यूशन रिजल्ट या फिर रॉन्ग आ रहा हो, मतलब आपने एग्जीक्यूट सम किया है और वो सम एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कुछ फेक वैल्यूज आने शुरू हो गई, ये भी आपके पास क्या है? एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन सिग्नल्स द अनयूजुअल इवेंट इन द प्रोग्राम। आपके कोड में कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया होता, वो फिर आपके पास कोड जो है उनकी एक्सेप्शंस थ्रो करते हैं। अब जावा में एक्सेप्शंस क्या होती हैं? An exception in the Java is an object that is created when an abnormal situation arises. हमेशा जावा में एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, वो तब क्रिएट होता है जब कुछ गलत सिचुएशन अराइज होती है आपके कोड में। द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हैज फाइल्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। अब जावा के अंदर जो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है उसकी नेचर ये होती है कि उसने वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती है अपने पास और यूज़र को बताना होता है कि किस वजह से आपके पास ये एरर आ रहा है। तो फिर एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट में दो चीज़ें स्टोर होती हैं हमारे पास, एक थ्रोन एक्सेप्शन होती है और एक कैच एक्सेप्शन होती है। यानी कि थ्रोन एक्सेप्शन वो होती हैं द कोड आइडेंटिफाई द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड कैच एक्सेप्शन द कोड रिसीविंग द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। जो थ्रोन एक्सेप्शन होती हैं बेटे वो एक्सेप्शन होती हैं जो ऐसी सर्कमस्टांसेस होती है जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते, तो वो हम थ्रो करवा देते हैं सिस्टम पे। और कैच एक्सेप्शन जो होती हैं जो कि आपके एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट के पास पैरामीटर आए कि सपोज आपने 0 से डिवाइड कर दिए कोई चीज़, तो हम इस एक्सेप्शन को कैच कर सकते हैं और बता सकते हैं जो आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं वो आप गलत एंटर कर रहे हैं, आप डिवाइडेड बाय 0 कर रहे हैं जो कि इलीगल है, आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते। दीज आर कैच एक्सेप्शंस। ओके, वेयर एक्सेप्शंस कैन अकर। अब कहाँ कहाँ पर हमारी एक्सेप्शंस जो हैं वो हो सकती हैं? कोड एंड डेटा एरर्स, या तो आपके कोड में कुछ एरर है या जो आपने डाटा एंटर किया है उसमें कुछ एरर है। सपोज invalid casting of object, you try to use an array index that is outside the limit for the array। यानी कि आपने एक ऐसा array index सर्च कर लिया है जो कि आपके array में डिफाइन है। सपोज कि array के इंडेक्स 9 थे, आप जो है इंडेक्स 10 पे वैल्यू सर्च करी जा रहे हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ये इनवैलिड कास्टिंग है, डाटा एरर है, कोड का एरर है। ओके, नेक्स्ट आपके पास दूसरी एक्सेप्शन कैसे आ सकती है? आपके पास स्टैंडर्ड मेथड जो एक्सेप्शंस होती हैं, सपोज सब स्ट्रिंग है मेथड in the class strings throws a single index out string index out of bond exception। ये वाला एरर बहुत ज़्यादा आप जावा कोडिंग करेंगे तो आ रही होगी एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन तब आती है जब आपने जो स्ट्रिंग इंडेक्स सेंड किया होता है एरे पे वो आपकी बाउंड से बाहर होता है, लाइक जो भी आपने सब स्ट्रिंग का फंक्शन गेट किया है वो आपकी जो डिफाइंड रेंज और लिमिट है उससे बाहर है। नेक्स्ट, जावा में एरर्स जो होते हैं वो तब आते हैं जब जावा की वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट कर रही होती है और आपके प्रोग्राम के अंदर कोई एरर होता है वो उसको रन नहीं होने दे रहा होता। थ्रोइंग योर ऑन एक्सेप्शन। इसके बाद चौथी एक्सेप्शन ये जो कि हम खुद थ्रो कराते हैं, हम चेक करते हैं फेक वैल्यूज डाल के कि यूज़र फेक वैल्यू डालेगा तो किस किस्म का एरर मैसेज आएगा और वो एरर मैसेज हम किस तरह से यूज़र को शो करा सकते हैं, ये हम अपनी एक्सेप्शंस खुद थ्रो करा रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन एक्सेप्शंस को हैंडल किस तरह किया जा सकता है? जावा यूजर एक्सेप्शंस एज अ वे ऑफ द सिग्नलिंग सीरियस प्रॉब्लम व्हेन यू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। जब भी आप अपना जावा का कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर होते हैं तो आपके पास डिफरेंट एक्सेप्शंस जनरेट होते हैं क्योंकि सिस्टम आपको नीचे कंपाइलर पे रनिंग सिचुएशन में दे रहा होता है कि इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर या फिर स्ट्रिंग नल स्ट्रिंग एरर ये दे रहा होता है या फिर ये आपको एरर दे रहा होता है डिवाइडेड बाय 0 एरर। ये डिफरेंट क्या होती है? जावा की एक्सेप्शंस होती है जो आपको थ्रो हो रही होती हैं। अब दो तरह की हमारे पास एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं, एक एरर्स होते हैं और दूसरे एक्सेप्शंस होते हैं। सबसे जो मेन हायर क्लास है इसकी वो ऑब्जेक्ट की क्लास है जो कि डिफाइन करती है। मेरे पास दो तरह के एक्सेप्शन है, थ्रोएबल एक्सेप्शन।
थ्रोएबल एक्सेप्शंस जो है वो एक्सेप्शंस है जो कि यूजर्स थ्रो कर सकते हैं और उसके बाद गेट कर सकते हैं कि वो क्या सिस्टम का एरर है या कोई एक्सेप्शन है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अब एरर जो है वो होती हैं जो हम कैच नहीं कर सकते, और एक्सेप्शंस वो चीज़ें हैं जो हम कैच कर सकते हैं। जिस तरह सपोज कि आपने अगर कोड में कहीं ब्रैकेट मिसिंग छोड़ दी है तो ये आपका कोड का एरर है, हम इसको कैच नहीं कर सकते हैं रन टाइम पे। मगर एक्सेप्शन क्या है कि अगर हमने 0 से डिवाइड कर दी किसी चीज़ को तो हम उसको कैच कर रहे हैं कि यार ये गलत वैल्यू क्यों दे रहा है, इसलिए गलत वैल्यू दे रहा है क्योंकि इस बंदे ने इस वैल्यू को 0 से डिवाइड कर दिया। दिस इज एक्सेप्शन। और एरर वो है जो सिस्टम आपका कैच नहीं कर सकता। The two kind of exception. The first kind of exception is called the checked exceptions. These are the exceptions condition that are well written application should anticipate and recover from. वो एक्सेप्शन जो कि चेक्ड होती हैं और हम उन्हें रिकवर भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और उनके साथ सोल्यूशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल दिए, सपोज एन एप्लीकेशन प्रॉम्प्ट्स अ यूजर फॉर एन इनपुट फाइल नेम, then opens the file by passing the file into the constructor java.io.filereader. Normally the user provides the name of an existing readable file, so the construction of the file reader object succeeded and the exception and the execution of application program proceed normally. But sometimes the user supplies the name of the non-existent file and the constructor throws java.io.file not found exception. A well-written program will catch this exception and notify the user the mistake, possibly prompting the corrected file name. तो ये कहना चाह रहा है कि चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शंस होती हैं जो हमारे पास सिस्टम में आ रही होती हैं, जो हम रिकवर भी कर सकते हैं और वो एंटिसिपेट भी करती हैं और हमें शो भी करती हैं कोई इस किस्म का मैसेज जो कि यूज़र को रिकवरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल ये दी हुई है कि आपने जावा फाइल नॉट फाउंड की एक्सेप्शन बहुत बार सिस्टम में देखी होगी। वो क्यों आई होती है सिस्टम में, जब यूज़र जो है वो कोई ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करा था जो कि आपके सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं करी। जब वो सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करी तो आपको एक एरर मैसेज थ्रो करा होता है कि CDEF ड्राइव जहाँ से भी आप ये फाइल उठा रहे हैं वो फाइल हमारे पास सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करी। तो काइंडली आप अपनी फाइल का नेम चेक करें जो आपने इधर राइट किया है, या फिर आप क्या करें फाइल की लोकेशन चेक करें कि वो अवेलेबल भी है हमारे पास या नहीं है। चेक्ड एक्सेप्शंस आर सब्जेक्ट टू कैच और स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट। किस लिए यूज़ करते हैं चेक्ड एक्सेप्शन? इसलिए यूज़ करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी कि हमें इस किस्म की डॉट टेक्स्ट की फाइल चाहिए या डॉट डॉक की फाइल चाहिए, वो वही रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है या नहीं हुई। All exceptions are the checked exception except for those indicated by the errors in their subclasses. सारी एक्सेप्शन जो कि हम कैच कर सकते हैं जो हमें रिकवरी प्रोवाइड कर रही है वो सारी की सारी चेक्ड एक्सेप्शन होती है। सिर्फ जो हमारे पास एरर्स होते हैं सिस्टम के वो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती हैं जो कि सब क्लासेस में एग्जिस्ट करी होती हैं। एरर हैंडलिंग यानी कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस कौन सी होती हैं जो कि हमारे पास एरर होते हैं। द सेकंड काइंड ऑफ एक्सेप्शन इज एन एरर। दीज आर द एक्सेप्शनल कंडीशनल दैट आर एक्सटर्नल टू द एप्लीकेशन, यानी कि हमारी एप्लीकेशन से बाहर की कोई चीज़ होती है वो क्या होती है, एरर होती है। एंड दैट द एप्लीकेशन यूजली कैन नॉट एंटिसिपेट और रिकवर फ्रॉम, और हमारी एप्लीकेशन उससे रिकवर नहीं होती, वो हमारे पास क्या होते हैं, एरर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट an application successfully opens a file for the input but it is unable to read the file because of a hardware or system malfunctioning. The unsuccessful read will throw java.io error. An application might choose to catch this exception in order to notify the user the problem, but it also might make sense for the program to print a stack track on exit. इस एग्जाम्पल में यूजर जो है वो क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो एक्सेप्शन आती है, एरर जब आ जाता है सिस्टम में, तो उस एरर को हैंडल करना हमारे लिए इसलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसने कुछ एक्सेप्शन थ्रो ही नहीं की होती। कुछ ऐसी अगर उसने एक्सेप्शन थ्रो की हो जिसे हम गेट कर सकते हैं कि इसकी क्या सोल्यूशन प्रोवाइड होगी, देन हमें ये बात पता लग सकती है कि हमने फाइल का नेम गलत दे दिया या हमने गलत डिजिट से मल्टीप्लाई कर दी या ऐसा कुछ इशू है। मगर जो एरर्स आते हैं वो आपके आउट ऑफ द एप्लीकेशन एरर आते हैं। सपोज कि एक बंदा है वो वही फाइल जो पहले रीड कर रहा था, अब वो फाइल जो है किसी वायरस से किसी माल फंक्शनिंग की वजह से करप्ट हो गई है, तो ये आपके सिस्टम या कोड का एरर नहीं है, ये आपके हार्डवेयर का एरर है जो कि उसकी वजह से फाइल करप्ट हो गई, किसी माल फंक्शनिंग की वजह से, किसी वायरस की वजह से वो फाइल करप्ट हो गई जो कि आप हैंडल नहीं कर सकते, आपका कोड हैंडल नहीं कर सकता। तो ये वो एक्सेप्शंस हैं जो कि अनचेक्ड हैं। इन एक्सेप्शंस को जो हम हैंडल नहीं कर सकते, अनचेक्ड एक्सेप्शंस होते हैं, उनको हम एरर्स कहते हैं। एरर्स आर नॉट सब्जेक्ट टू द कैच और स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट। हम कैच नहीं कर सकते एरर्स को, हम रिक्वायरमेंट भी नहीं स्पेसिफाई कर सकते।
Errors are those exception indicated by the errors and its subclasses is known as unchecked exception. वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हम उनको नहीं देख सकते, वो अनचेक्ड एक्सेप्शंस होती हैं और उनको क्या कहते हैं, हम एरर्स कहते हैं. ओके, एरर्स एक्सेप्शन, they represent the condition that you aren't expected to do something about, so you aren't expected to catch. एरर्स आप कभी भी कैच नहीं कर सकते क्योंकि ये वो कंडीशंस होती हैं जो आपको पता ही होती है. सपोज किसी का नेटवर्क ही नहीं आ रहा, ये आपका इशू नहीं है कि आपका कोड गलत है इसलिए नेटवर्क नहीं आ रहा. नो, दिस इज एरर ऑफ नेटवर्क. एरर हैज़ द थ्री डायलेक्ट्स, दैट इज थ्रेड डेथ, लिंकेज एरर एंड वर्चुअल मशीन एरर. इसके तीन टाइप्स हैं, या कि पूरा थ्रेड आपका डेड हो जाता है, या जिस लिंक पे काम कर रहा होता है उस लिंक की डाउन हो जाता है वो लिंक, या फिर वर्चुअल मशीन जिस पे वो काम कर रहा होता है जावा की, उस वर्चुअल मशीन में एरर आ जाता है. ये तीनों इसके आगे टाइप्स बताई हुई हैं. द थ्रेड डेथ एक्सेप्शन इज थ्रोन, तब थ्रो होती है व्हेन एवर एन एग्जीक्यूटिंग थ्रेड इज डेलिबरेटली स्टॉप और फॉर द थ्रेड टू बी डिस्ट्रॉयड प्रॉपरली और यू शुड नॉट कैच दिस एक्सेप्शन. थ्रेड डेथ हमेशा तब आता है जब जो हमारा थ्रेड है उसने खुद ही अपनी एग्जीक्यूशन जान के स्टॉप की हो, या जो हमारा थ्रेड है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, या हम इस एक्सेप्शन को कैच ना कर सके हो, तब ये वाला एरर आता है. लिंकेज एरर एक्सेप्शन क्लास हैज द सब क्लासेस दैट रिकॉर्ड द सीरियस एरर्स विद द क्लासेस इन योर प्रोग्राम. Incompatibilities between the classes or attempting to create an object of a non-existence class type of the sort things that can cause the exceptions to be thrown. लिंकिंग एरर ये होता है जब आपकी क्लासेस और सब क्लासेस का आप लिंक क्रिएट कर रहे हैं और वो आपस में लिंक क्रिएट नहीं हो रहा, उनकी इनकम्पैटिबिलिटीज हैं दो क्लासेस के बीच में, तो वो कौन सा एरर थ्रो कर देती हैं, डिफरेंट क्लासेस का लिंकेज एरर थ्रो कर देती हैं. Virtual machine error has the four subclasses that specify the exception that will thrown when the catastrophic failure or the Java virtual machine occur. क्या कह रहा है कि जब कोई मशीन का एरर आ जाता है, लाइक आपके सिस्टम में कोई मॉल फंक्शनिंग होगी, तब जावा की वर्चुअल मशीन का एरर आ जाता है जो आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं होने देता. उसके लिए आपको दोबारा से अपनी JDK इंस्टॉल करनी पड़ती है. ये एरर तब आता है जब आपका सिस्टम जो है वो कैटास्ट्रॉफिकली फेल हो जाए, यानी कि सिस्टम डाउन हो जाए, या लाइट चली जाए, या कुछ ऐसा इशू हो जाए जैसे सिस्टम आपका माल फंक्शनिंग में आ गया, या सिस्टम में बैड सेक्टर आ गया, या उसको किसी ने हैक करके ख़राब कर दिया आपके कोड को, इसलिए वो नहीं हो रहा. द एक्सेप्शन दैट कॉरिस्पॉन्ड्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस ड्राइव्ड फ्रॉम द लिंकेज एरर्स एंड द वर्चुअल मशीन एरर all the results of the catastrophic events or condition. You can do little or nothing to recover from them during the execution of the program. Okay, exception classes अब हमारे पास क्या होती है. All the exception that are represented by the subclass of the exception class, you must include code in your program to deal with them if your code may cause them to be thrown. आपका तो ये कह रहा है जो checked exceptions हैं, हर वो क्लास जो एक्सटेंड हो रही है हमारी सब क्लास हमारी एक्सेप्शन क्लास है, तो आपको चाहिए कि आप अपने कोड में उन एक्सेप्शनल हैंडलिंग की कोड डालें ताकि आपका कोड जो है वो जो थ्रोन हो रही है एक्सेप्शंस उनको कैच कर सके और उसकी रिकवरी प्रोवाइड कर सके. अब रन टाइम, जब आपका कोड रन टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसमें जो एक्सेप्शन क्लासेस आती हैं उसकी जो सब क्लासेस हैं वो क्या क्या हैं. अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ सकती है, नेगेटिव एरे साइज एरे एक्सेप्शन आ सकती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकती है, एरे स्टोर एक्सेप्शन आ सकती है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ सकती है और इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन आ सकती है. अब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है तो उसका क्या मतलब होता है. एन इनवैलिड अरिथमेटिक कंडीशन हैज अराइजन सच एज अटेम्प्ट टू डिवाइड एन इंटीजर बाय जीरो. यही मैं आपको बार बार एग्जांपल दे रही हूँ कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपके पास तब अकर होगी जब आपने किसी इंटीजर वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर दिया. इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन तब अकर होगी जब आपका वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं कर आप कह रहे में और आप ऐसे इंडेक्स प्रोसेस करी जा रहे हैं जो आपकी मेमोरी में ही नहीं है, तो आपको इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आएगी. नेगेटिव एरे साइज एक्सेप्शन तब आएगी यू ट्राइड टू डिफाइन एन एरे विद अ नेगेटिव डायमेंशन. जब आपने एक एरे ऐसी डिफाइन करने की आप कोशिश करेंगे जिसमें आप नेगेटिव डायमेंशन दे रहे होंगे तो आपको नेगेटिव एरे डायमेंशन है. नल पॉइंटर एक्सेप्शन की आपको तब एरर आएगी यू यूज एन ऑब्जेक्ट वेरिएबल कंटेनिंग नल when it should refers to an object for a proper operation, for example calling a method or accessing the data member. यानी कि आप ऐसे मेथड को या ऐसे डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाह रहे हैं जिसके पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपके पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी. एरे स्टोर एक्सेप्शन तब आएगी जब आप अटेम्प्ट टू स्टोर एन ऑब्जेक्ट इन एन एरे दैट इजंट परमिटेड ऑफ द एरे टाइप. आप ऐसा कोई एरे ऑब्जेक्ट स्टोर करें, सपोज आपने एरे इंटीजर की बनाई और आप उसमें फ्लोट वैल्यू का डाटा स्टोर करना चाहें तो वो आपको एरे स्टोर की एक्सेप्शन देगा.
क्लास कास्टिंग की एक्सेप्शन जब आपको देगा जब आप एक सुपर क्लास फॉर एग्जांपल इंटीजर से फ्लोट में लेके जाना चाह रहे हो और जो कि कास्टिंग अलाउ ही नहीं, आप ऐसी कोई कास्टिंग कर रहे हैं जो कि अलाउड फॉर्मेट ही नहीं है, तब आपको क्लास कास्टिंग का एक्सेप्शन देगा। इलीगल आर्ग्यूमेंट का आपको तब एक्सेप्शन देगा जब आपने मेथड में वेरिएबल एक्स और वाई डिक्लेयर किए हैं और आप उसको पास जेड करी जा रहे हैं, तो आपको कहेगा कि आप इलीगल आर्ग्यूमेंट जो है वो पास करी जा रहे हैं। अब इन एक्सेप्शन से जो हमने पढ़ ली कि ये जो 5-6 एक्सेप्शन हैं, इनसे डील कैसे करना है हमने अपने कोड में। If you want to deal with the exception where they occur, you can include the 3 kinds of code block in a method to handle them, that is try, catch and finally block। हमेशा जब बेटर कोड होता है, जो अच्छा कोड होता है, जो कि एक्सेप्शन को हैंडल करता है, वो ये तीनों ट्राई, कैच और फाइनली ब्लॉक्स जो है वो उनको इंट्रोड्यूस कराता है ताकि वो जो इन एक्सेप्शन है इनको कैच कर सके। हमेशा ट्राई ब्लॉक में आप क्या करते हैं, एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। कौन से एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, ये जो डिफरेंट हमने पढ़ लिया। कैच में आप ये एक्सेप्शंस कैच करते हैं और इनको हैंडलिंग प्रोसेस बताते हैं कि किस तरह हैंडल करना, और फाइनली ब्लॉक हर कोड में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक्स। अ ट्राई ब्लॉक्स इनक्लोजेस कोड दैट में गिव राइज टू दी वन और मोर एक्सेप्शन। ऐसा ही है, मैंने यही कहा कि ट्राई ब्लॉक में आपने इनमें से कोई एक्सेप्शन थ्रो करवानी है। कोड दैट कैन थ्रो एन एक्सेप्शन that you want to catch must be in the try block। आप चाहते हैं कि आपको ये सारी एक्सेप्शंस कैच हों, तो आपको ये एक्सेप्शंस अपने ट्राई ब्लॉक में थ्रो करवानी होंगी ताकि जब कोड एग्जीक्यूट हो तो आप उनको कैच कर सकें और देख सकें कि ये एक्सेप्शंस आ तो नहीं रही है हमारे कोड में। A catch block encloses code that is intended to handle exceptions of a particular type that may be thrown in an associated try block। कैच ब्लॉक क्या करता है, जो भी आपने ट्राई ब्लॉक्स में एक्सेप्शंस थ्रो की होती हैं उन एक्सेप्शंस को हैंडल करता है। The code in the final blocks is always executed before the method's end regardless of whether any exception is thrown in the try block or not। ओके जो आपका कैच ब्लॉक होता है वो हमेशा आपका लाजमी एग्जीक्यूट होना होता है कोड में, जो कि ये बताता है कि क्या आपकी एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हुई है या नहीं हुई। अगर थ्रो हुई है तो भी फाइनली ब्लॉक में एग्जीक्यूट होना है, अगर एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई, कैच नहीं हुई, तो भी फाइनली ब्लॉक में एग्जीक्यूट होना है। यानी ये फाइनली ब्लॉक के लिए मस्ट है कि उसने एग्जीक्यूट होना है। Okay, the try block. A try block is simply the keyword try followed by the braces and closes the code। try block के लिए कोड लिखने के लिए हमने सिंपल कीवर्ड लिखना है try का, और इसके अंदर वो सारी एक्सेप्शंस थ्रो करा देनी है जो हम थ्रो कराना चाहते हैं। ओके कैच ब्लॉक के लिए आपने क्या करना है, पहले ऊपर ट्राई ब्लॉक लिखना है, देन कैच ब्लॉक लिखना है। यू इनक्लोज द कोड टू हैंडल एन एक्सेप्शन ऑफ अ गिवन टाइप इन अ कैच ब्लॉक। The catch block must immediately follow the try block that contains the code that may throw an exception। ट्राई ब्लॉक में जो भी एक्सेप्शंस लिखी वो लिख देनी है। देन कैच ब्लॉक के लिए आपने कीवर्ड लिखना है कैच, और उसके अंदर वो वेरिएबल पास कराना है जो आपने इधर थ्रो करा दी एक्सेप्शन। सपोज आपने ट्राई ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन थ्रो कराई थी, तो आपने कैच में कौन सी गेट कर ली, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और उसके साथ ई उसका ऑब्जेक्ट कॉल कर लिया, और इसके अंदर जो भी चीज़ आप प्रिंट कराना चाहते हैं वो आप प्रिंट करा लेंगे। The catch block handles only, मतलब पिछले वाला catch block, this catch block handle only the arithmetic exception। This implies that this is the only one kind of exception that can be thrown by the catch block। यही मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। If others can be thrown, list won't compile, this won't compile। ओके अभी एग्जांपल दी हुई है ट्राई एंड कैच ब्लॉक की। आपने सिंपल क्या किया, आपने एक टेस्ट क्लास क्रिएट की है किसकी, ट्राई और कैच की। इसमें एक आपने मेन का मेथड क्रिएट कर लिया, इसमें इंटीजर 1 की आई की वैल्यू 1 रख दी और जे की वैल्यू 0 रख दी। अब इसमें ट्राई में आपने एक्सेप्शंस थ्रो कराई और कैच में वही एक्सेप्शंस गेट की। अब ट्राई में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आपने पहले ये चीज़ प्रिंट करा ली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में आई की वैल्यू जे से डिवाइड कर दी। अब आई को आप 0 से डिवाइड करें, इसका क्या मतलब है कि एक्सेप्शन जो है वो थ्रोन हो गई है, ये हमने खुद डिवाइड बाय 0 करके एक्सेप्शन थ्रो कराई है। एंडिंग ऑफ द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। कैच एक्सेप्शन में आपने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को इसलिए कैच किया, आपको पता है कि आप अरिथमेटिक वैल्यूज में कुछ गलत एंटर करें, इससे आपने एक्सेप्शन एंटर कर ली और आउटपुट क्या प्रिंट कराई, अरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच, और उसके बाद प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आफ्टर एलन। ये आपको कुछ इस किस्म की आउटपुट देगा। क्या लिखा हुआ आपके पास, ट्राई ब्लॉक एंटर, आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू जी 0 थी। अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपको यहाँ पर मिल गई क्योंकि आई जो है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, और इसके बाद आप जो भी चीज़ प्रिंट कराना चाहें आप वो प्रिंट करा सकते हैं। ओके डिवाइड बाय 0 एरर जो है वो आपने क्या किया है, एक्सेप्शन कैच कर लिया है। ये दोबारा आपने अब क्या किया है, ट्राई बाय 0 लूप के साथ आपने गेट किया है, लूप आपने फॉर लूप पे अब यही वो वाली वैल्यू चेक की जिसको आपने 0 से डिवाइड किया है,
और आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, एक्सेप्शन थ्रो हो रही है। अब ये किस तरह थ्रो हो रही है, आप एक लूप चला रहे हैं, उसमें गेट कर रहे हैं, ये फॉर लूप कितनी दफ़ा रन हो रही है, 3 दफ़ा रन हो रही है। जब जे की वैल्यू 0 आएगी तब ये वाली ट्राई वाला ब्लॉक इनिशियलाइज होगा और ये एक्सेप्शन जो है वो थ्रो करेगा, उससे पहले जो है वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। आप इस आउटपुट में देख सकते हैं ट्राई ब्लॉक में एंटर हुए हैं, पहले आई की वैल्यू 12 है, जे की 3 है, 4 वैल्यू आ गया, आई की वैल्यू 12 है, जे की 2 है, हमारे पास 6 आ गया, आई की वैल्यू 12 है, जे की 1 है, हमारे पास 12 वैल्यू। मगर जैसे आई की वैल्यू 0 हुई है, उसने क्या किया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन गेट कर ली और फिर आपको ट्राई कैच ब्लॉक में जाकर उसने बताया कि आई की वैल्यू जब -1 हुई तो भी -1 पे उसने वैल्यू देनी शुरू होगी, मगर जब 0 हुई तो ये एक्सेप्शन कैच कर ली इसने। ओके, मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी हो सकते हैं आपके पास। ऐसा हो सकता है कि आपने ट्राई ब्लॉक में एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस थ्रो कराई हो, तो आपने उसके लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं। सपोज अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए भी आपने कैच ब्लॉक ट्राई में थ्रो करा दिया तो उसने आपके लिए कोड जनरेट कर लिया। इसी तरह इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी आप ट्राई में चेक करना चाहते हैं तो आपने उसके लिए मल्टीपल कैच ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं। Okay, last one is the finally block. The finally blocks provides the means for you to clean up at the end of executing a try block. You can use the finally block when you need to be sure that some particular code is run before the method run. हमेशा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा जब ऊपर वाले मेथड रन होंगे जाएंगे। आपको श्योर होना चाहिए आप जब भी फाइनली मेथड एग्जीक्यूट करें उससे पहले कोई ना कोई जो आपके मेथड्स हैं वो रन हो चुके हैं। अब इन एक्सेप्शन से डील किस तरह किया जा सकता है, आप हमेशा थ्रोस क्लॉज जो है वो अपने मेथड में ऐड करते हैं तो आप इन एक्सेप्शन से हैंडल कर सकते हैं इन एक्सेप्शंस को। सपोज डबल माय मेथड, मेरा जो भी मैंने मेथड क्रिएट किया थ्रो, वो कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर रहा है, और दूसरे एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है वो फाइल नॉट फाउंड की। इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगी तो वो ट्राई और कैच में कैच हो जाएगा कि ये जो 2 एक्सेप्शन है ये हमने चेक करनी है। The calling method defines must either to deal with the exceptions or declare that it can be thrown these exception as well. Okay, एग्जाम्पल दी हुई है हमने डीलिंग विद एक्सेप्शंस के लिए। आपने एक क्लास क्रिएट की, उसका नाम रखा थ्रोस क्लास, जो कि थ्रो करेगी स्टैटिक वॉइड थ्रो मेथड। एक मेथड क्रिएट किया किसका, थ्रो मेथड का। वो कौन से एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। इसके अंदर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए और कुछ प्रिंट करा लिया। इसी तरह एक और मैंने मेन मेथड क्रिएट किया है, उस मेन मेथड में ये मैंने क्या किया, ट्राई ब्लॉक में सिर्फ ये थ्रो मेथड कॉल कर लिया। जैसे ये थ्रो मेथड कॉल हुआ, इस मेथड से हमें ये पता लगा कि ट्राई ब्लॉक में कौन सी एक्सेप्शन थ्रो हो गई है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की। तो कैच ब्लॉक कौन सी एक्सप्रेशन गेट कर लेगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और साथ उसको ऑब्जेक्ट और कुछ भी वो प्रिंट कर देगा। और सिस्टम डॉट आउट फाइनली में आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप डिस्प्ले कराना चाहते हो यूज़र को। The throwable class is the class from which all the Java exceptional classes are derived. ये जो हमारी थ्रो की क्लास है, जो throwable क्लास है, वो क्लास है जिससे जावा की सारी एक्सेप्शंस जो हैं वो डिराइव हुई हैं। मेन क्लास जिससे हमारे एरर्स और जिससे हमारी एक्सेप्शंस जो हैं वो डिराइव हुई हैं। दैट इज एवरी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट विल कंटेन द मेथड डिफाइंड इन दिस क्लास. Object of the type throwable contains the 2 items of the information, that is a message which I have just referred to being initialized as a constructor, a record of the exception. यानी कि throwable class 2 चीज़ें आपको प्रोवाइड करती है, एक मैसेज की ये एक्सेप्शन है और एक ट्राई और कैच के ब्लॉक में उसने एक्सेप्शन गेट कर लेनी है। अब throwable क्लास के 3 मेथड्स हैं, एक गेट मैसेजेस का है, प्रिंट स्टैक ट्री का है और प्रिंट स्टैक ट्री विद पैरामीटर्स है। अब जो गेट मैसेजेस वाला मेथड है वो क्या करता है, दिस रिटर्न द कंटेंट ऑफ द मैसेज डिस्क्राइबिंग द करंट एक्सेप्शन, दिस विल टिपिकली बी फुली क्वालिफाइड नेम ऑफ द एक्सेप्शन, दैट इज इट कैन बी सब क्लास ऑफ थ्रोएबल एंड डिफाइंड। ये जो वाला जो मेथड है ये बताता है कि जो आपके पास एक्सेप्शन आई है जी वो अरिथमेटिक है, इनपुट आउटपुट है या कौन सा एक्सप्रेशन है। स्टैक ट्रैक वाला क्या करता है, दिस विल आउटपुट द मैसेज एंड द स्टैक ट्रैक टू द स्टैंडर्ड एरर आउटपुट स्ट्रीम विच इज द स्क्रीन इन द केस ऑफ द कंसोल प्रोग्राम। ये जो मेथड है प्रिंट स्टैक ट्रेस वाला, ये क्या करता है, पीछे तक पूरी स्टैक में जाता है और बताता है कि कहाँ से ये एरर जो है वो अराइज हुआ है, ये एक्सेप्शन आई है। दिस इज द सेम एज द प्रीवियस मेथड एक्सेप्ट यू स्पेसिफाई द आउटपुट स्ट्रीम एज एन आर्ग्यूमेंट कॉलिंग टू द प्रीवियस मेथड ऑफ द एक्सेप्शन। और ये क्या करती है, ये सिर्फ आपको उस मेथड पे ले जाती है पिछले, कि इस मेथड से इस पॉइंट पे जाके इस मेथड की वजह से ये जो एक्सेप्शन है वो थ्रो हुई हैं। अब जो आपका लैब टास्क है असाइनमेंट नंबर 4 में, उसमें आपने क्या करना है, एक आपने रन टाइम एक्सप्रेशन क्रिएट करनी है, एक्सेप्शन क्रिएट करनी है, जिसमें आपने डिवाइड करना है 0 से, उसको कैच करना है ट्राई और कैच ब्लॉक में, और उसे स्पेसिफिक एक्सेप्शन की क्लास में रन करके दिखाना है।
ये जो पीछे मैंने लैब बताए उसकी सोल्यूशन जो है वो इस किस्म की आएगी जब आप उसे डिवाइड बाय 0 करेंगे, और इसको लैब वर्क को आपने ट्राई और कैच वाले ब्लॉक में गेट कर लेना। ये पूरा कोड उसका एक्सप्लेन हुआ है। फर्दर आपने क्या करना है, एक रन टाइम एक्सेप्शन क्रिएट करनी है, एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सप्रेशन, उस पर आपने क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है और उसको गेट करना है वो किस किस्म की सोल्यूशन प्रोवाइडेड। ये दोनों क्वेश्चन की दोनों सोल्यूशन दी हुई है। अब इन दोनों क्वेश्चन के बाद आपका टास्क 1 और टास्क 2 जो है और टास्क 3, 4, 5 जो है ये आपकी होम असाइनमेंट है। रीडिंग इनपुट फ्रॉम दी कमांड लाइन, ये उन बच्चों के लिए है जिनको ये नहीं पता कि किस तरह जो है हमने इनपुट देनी होती है। ये मैं पिछले 3 लेक्चर्स में कवर करा चुकी हूँ कि जिसमें आपने इनपुट यूज़र को देनी होती है रन टाइम पे। द स्कैनर क्लास इज अ क्लास इन द जावा डॉट यूटिल विच अलाउज द यूज़र टू रीड द वैल्यूज़। ये जो स्कैनर की क्लास है ये यूज़र्स को अलाउ करती है, इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कि हम रन टाइम पे अपनी वैल्यू दें। स्कैनर इनपुट के लिए हमने कीवर्ड इन यूज़ कर लिया। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन का मतलब ये है कि सिस्टम से इनपुट लेनी है। स्कैनर इन फाइल को ऑब्जेक्ट बनाया और न्यू स्कैनर से जो भी आप फाइल राइट करते हैं यहाँ पर उसका डाटा ये गेट कर लेती है। ये उस केस में है जब आप यूज़र से इनपुट लेते हैं, जो कि आप पीछे पहले कोड कर चुके हैं। ये डिफरेंट फंक्शंस है बेटे इनपुट कमांड के, इसको 1 बाय 1 आप गो थ्रू कर लीजिएगा कि ये फंक्शन किस तरह काम करते हैं। ये कोड जो है एज इट इज़ स्कैनर क्लास का है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं कि इस कोड में आप क्या फंक्शन परफॉर्म करें। इसमें बेसिकली सिर्फ आपको ये दिखाया जा रहा है कि आप यूज़र से किस तरह इनपुट लेके रन टाइम पे चेक कर सकते हैं वैल्यूज़। ये पूरा कोड आप एज इट इज स्कैनर की क्लास का एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी इसकी आउटपुट नज़र आ जाएगी। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो बेटे आप मुझसे पूछ लेंगे एंड असाइनमेंट की ड्यू डेट में आपके CR को अनाउंस कर देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।